मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रोजाना कोरोना समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अब हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप अभी भी सर 3 घंटे की बैठक के बाद बाहर निकले हैं। कोरोना को लेकर के आखिरकार अचानक से हालात ऐसे क्यों आपको लग रहे हैं कि इस तरीके से बने हैं कि लगातार आपको बैठकें भी करनी पड़ रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बातचीत भी करनी पड़ रही है? एक दौर था जब कोरोना लगभग पूरी तरह से समाप्ति की ओर था और जनता ने भी ये समझ लिया और मान लिया कि अब डरने की क्या जरूरत है। और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, वैक्सीन भी आ गई तो लोग और निश्चिंत हो गए। लापरवाही भी हुई, भीड़ भी इकट्ठी हुई, उत्सव त्योहार शादी विवाह सब प्रारंभ हो गए और इसलिए एक बार कोरोना की लहर फिर से आ गई। विशेषकर हमारे पड़ोसी राज्यों में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या बहुत बड़ी है और उसका स्वाभाविक रूप से असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ना स्वाभाविक था। और इसलिए कोरोना की दूसरी पीक आई है, पीक कहिए, लहर कहिए, जिसमें तेजी से हमारे सक्रिय प्रकरण बढ़ रहे हैं। और पिछले समय जो पीक आई थी उसको बहुत पहले हम पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन हम चिंतित तो हैं, निराश नहीं है, हताश नहीं है। हम 3 तरह की रणनीति हमने बनाई है। एक, मुझे खुशी है कि जनता खुद अवेयर हो रही है मध्य प्रदेश की और अब लोगों ने गंभीरता को समझा है और समझ के ये तय किया है कि हम ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। जिन शहरों में ज्यादा संक्रमण है वहां जनप्रतिनिधियों ने तय किया जनता के साथ मिलके कि हम कोरोना कर्फ्यू का एक कॉन्सेप्ट लेके वो आए हैं कि जिसमें सब कुछ बंद नहीं रहेगा लेकिन भीड़ इकट्ठी ना हो, कई चीजों को छूट रहेगी। इसलिए स्वस्फूर्त, क्योंकि आत्मानुशासन से ही, जनता की सक्रियता से, जनता की सजगता से ही हम संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए कोरोना कर्फ्यू कुछ जगह लोगों ने तय किया है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपनी जनता के साथ मिलकर चर्चा करके, जिसमें कई चीजें खुली रहेगी, कल कारखाने खुले रहेंगे, मालवाहक वाहन आएंगे जाएंगे, दूध हो, सब्जी हो, किराना हो, आवश्यक सुविधाएं हो, वो ओपन रहेंगी, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने वाली जो गतिविधियां हैं वो नहीं होंगी। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर कुछ शहर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस तरह की चीज तय कर रहे हैं तो कोरोना संक्रमण की चेन रोकने में इसका बहुत बेहतर उपयोग होगा। वैसे भी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं, और मास्क का मतलब एमपी का मतलब बना ही दिया, मास्क पहनो, तो वो भी चल रहा है। दूसरी तरफ हम ये कोशिश कर रहे हैं लगातार प्रयत्न करके कि संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हम अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता लगातार बढ़ाते चले जाएं और वो करने में हम सफल भी हुए हैं। हम प्राइवेट सेक्टर में भी बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं, हम सरकारी क्षेत्र में भी बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर हर जिले में खोलने के हमने निर्देश दे दिए हैं और वो जमीन पे आना शुरू भी हो गए हैं और इसलिए हम अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में कोई कमी नहीं रहने देंगे। लगातार उस पर काम चल रहा है। अभी मैंने उन्हीं तैयारियों की बातचीत की। और एक और इसके साथ साथ 2 समस्याएं आई थी बड़ी। एक, जो ऑक्सीजन की उपलब्धता की, मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह से गाइडेंस और सहयोग है और अलग अलग स्तर पे हमने बात की ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए। मध्य प्रदेश को जितनी आवश्यक है, जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन आज हमारे पास है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।